गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको स्क्वायर सिखाने वाला हूं। आप लोगों ने सबसे सुना होगा, सभी आपसे कहते हैं कि आप इतने स्क्वायर याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए। मैं आपको एक भी स्क्वायर याद करने को नहीं कहूंगा, सीधे आपको निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 11 से लेकर के 25 तक के नंबर्स की। वैसे 11 से जितने छोटे नंबर होते हैं सबको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है। वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको याद होगा, बहुत अच्छा है आपको याद है। जिनको नहीं याद है या जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए यह वीडियो काम की है। अगर आपको याद है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे का पार्ट देख सकते हैं, नहीं याद है तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। सपोज करिए आपसे कहा गया 11 का स्क्वायर करिए। आप क्या करते हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसी 11 में ये नंबर 10 से जितना ज्यादा है वो ऐड कर दीजिए। तो ये नंबर 10 से सिर्फ 1 ज्यादा है। इसको ऐड करने के बाद जितना मैंने ऐड किया है उसका स्क्वायर इसके बगल में लिख दीजिए, आपको सीधे आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए, ये 11 और 1 12 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 11 का स्क्वायर 121 हो गया। सपोज करिए 12 का स्क्वायर लेना है, तो 12 10 से 2 ज्यादा है, आप साथ में इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 में 2 ऐड करोगे ये 14 आ जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 होगा, 144 हो गया। मान लीजिए आपसे कहा गया 14 का स्क्वायर, तो आप इस 14 में 4 ऐड कर दीजिए और जो ऐड करिए उसका स्क्वायर भी लिखिए। 14 और 4 होता है 18 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में 2 डिजिट आते हैं, मैं 1 डिजिट ऐसे लिखूंगा और बाकी बचे हुए डिजिट को एज अ कैरी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। कैरी हमेशा ऐड हो जाता है, तो 18 और 1 19, ये 196 हो गया। इस तरीके से आप 11 से 19 तक नंबर इजीली निकाल सकते हैं। 20 का आपको याद ही होगा। 20 के बाद की बात शुरू करते हैं। सपोज करिए 21 का स्क्वायर आया, तो 21 अब हमारा 10 से अगर मैं लूं तो मुझे बड़े नंबर पे जाना पड़ेगा, तो मैं 10 से लेने के बजाय मैं 20 से ही लेता हूं। तो ये नंबर 20 से 1 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसका स्क्वायर मुझे बगल में करना है। लेकिन चूंकि यहां 10 का चल रहा था और यहां हमने 20 किया, तो 20 10 का 2 टाइम होता है, इसलिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 और 1 22 हो जाएगा, और इधर तो 1 स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। ये हो गया 44 और 1, ये 21 का स्क्वायर हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे जल्दी से आ जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको लगाने पड़ेंगे। सपोज करिए मुझे 24 का स्क्वायर करना है। प्रोसेस सेम है, 24 में आप 4 ऐड करके उसका 2 टाइम कर दीजिए और लास्ट में इसी 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 24 और 4 28 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का 1 और कैरी आगे बढ़ा देंगे, तो ये 576 आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग 25 तक बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके को यूज करके निकाल हम आगे की भी वीडियो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी, क्योंकि नंबर बड़े बड़े आने लगेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो इसलिए आगे के नंबर निकालने के लिए हम लोग तरीके में थोड़ा सा चेंज करते हैं।
देखिए क्या चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे 26 से लेकर के 50 तक के नंबर्स की। जितने बड़े नंबर को जाएंगे वैसे तो वो कठिन होना चाहिए, लेकिन हमारे तरीके में वो उतना ही इजी होता चला जाएगा। कैसे इजी होगा? सपोज करिए मुझे 49 का स्क्वायर करना है। हमारी वर्किंग क्या है, जितने भी नंबर 26 से 50 तक जाएंगे आप सीधे 25 लिखिए और इस 25 में से ये नंबर 50 से जितना कम हो उतना माइनस कर दीजिए। तो 49 50 से 1 कम है, इसमें से 1 माइनस करिए और उसी 1 का स्क्वायर इसके साइड में लिख दीजिए। तो ये मेरे पास बचेगा 24 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अब हम इसको 2 डिजिट में लिखेंगे यानी कि 01 और ये हमारा आंसर हो गया। कोई एक नंबर और लेते हैं। मान लीजिए मैंने 48 का स्क्वायर लिया। यहां पे भी प्रोसेस वही है कि 25 में से ये 50 से 2 कम है, यहां 2 माइनस कर दीजिए और इसके बगल में 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये मेरे पास आएगा 23 और 2 2 जा 4, तो इसको मैं लिखूंगा 04। एक और नंबर लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया 43 का स्क्वायर। प्रोसेस सेम है। 25 में से ये 50 से 7 कम है, तो इसमें 7 माइनस कर दीजिए और लास्ट में 7 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बचेगा 18 और 7 7 जा 49। बहुत आसान सा प्रोसेस है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। आप इधर से भी चल सकते हैं। सपोज करिए आपको नंबर मिल गया 31 का स्क्वायर लेना है, तो अब 31 फिर से प्रोसेस वही है। सबसे पहले 25 में से ये नंबर 50 से जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए। तो ये नंबर 50 से कितना कम है? ये करीब 19 कम है, तो यहां 19 माइनस कर दीजिए और इसके बगल में 19 का स्क्वायर लिख दीजिए। और 19 तक 26 तक स्क्वायर आप पहले से सीख चुके हो। तो ये बचेगा मेरे पास इधर 6 और 19 का स्क्वायर होता है 361 और 361 में मैं यहां 2 ही डिजिट लिखने वाला हूं, तो 61 यहां लिख दूंगा और 3 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 961। इस तरीके से मैं 26 से लेकर 50 तक बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूं। अब हम बात करेंगे 51 से लेकर के 75 तक। अब ये नंबर 50 से ज्यादा हो गया, बहुत आसान। हम लोग बात कर रहे हैं 51 के स्क्वायर की। तो ये 51 25 प्लस जितना 50 से ज्यादा हो वही मुझे ऐड कर देना है। तो ये 50 से 1 ज्यादा है, तो मुझे इसमें 1 ऐड करना है और 1 का स्क्वायर मुझे उसके साइड में लिख देना है। बहुत आसान है बच्चों। ये हो गया 26 और 1 का स्क्वायर हो गया 01। एक और देखते हैं 58 स्क्वायर। तो 58 फिर से वही 25, ये जितना ज्यादा है 8 और लास्ट में मुझे 8 का स्क्वायर लिखना है। तो 8 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन गया 33 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में, सेकेंडों में, बिना कॉपी पेपर के आप ओरल मेंटली कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नंबर आपके पास 76 से लेकर के 100 तक आ गए, तब थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग चेंज कर देंगे। यहां पे क्या चेंज करेंगे? अब हम जो कंपैरिजन 50 से कर रहे थे वो अब हम 100 से करने लगेंगे। मैं 99 का स्क्वायर देखता हूं। इसका प्रोसेस क्या है? मैं इसी नंबर में से ये 100 से जितना कम होगा उतना माइनस कर दूंगा। तो ये 100 से 1 कम है, तो इसमें 1 माइनस करूंगा और 1 का स्क्वायर इसके बगल में लिख दूंगा। तो ये हो गया 98 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मैं लिखूंगा 2 डिजिट में और ये हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए 98 का स्क्वायर लेना है, तो 98 में ये 100 से 2 कम है, मैं इसमें से 2 माइनस करूंगा और उसके बगल में 2 का स्क्वायर लिख दूंगा। ये हो गया 96 और ये हो गया 04। और छोटा नंबर ले लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया 86 का स्क्वायर। तो अब मुझे इस 86 में ये 100 से 14 कम है, तो 14 माइनस करना है और इसके बगल में 14 का स्क्वायर लिखना है। तो जब यहां पर मैं 14 माइनस करूंगा तो ये बचेगा 72 और 14 का स्क्वायर
होता है 196, तो 196 का 2 डिजिट यानी 96 लिखूंगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7396। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम 1 से लेकर के और 100 तक मैंने नंबर देख लिए। पॉसिबल है 100 से बड़े भी हो जाएं, हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर 100 से बड़े हैं, जैसे आपके पास 101 का स्क्वायर आ गया, तब मैं क्या करूंगा, इसमें जैसे अभी मैं माइनस कर रहा था, मैं जितना 100 से बड़ा है उतना ऐड कर दूंगा और लास्ट में उसी का स्क्वायर, तो ये हो गया 102 और 01। मान लीजिए मैंने ले लिया 105 का स्क्वायर, तो अब मैं 105 में ये 100 से 5 ज्यादा है, ऐड कर दूंगा और लास्ट में 5 का स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 110 एंड 25। मान लीजिए 112 का स्क्वायर लेना है, तो इस 112 में ये 12 ज्यादा है और लास्ट में 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 124 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 लिखेंगे और 1 चला गया कैरी, तो ये मेरे पास हो गया 125 और 44। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये तरीका पता है तो ये नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से कम समय में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। दूसरी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगा जिसमें मैं इससे भी बड़े नंबर पर स्क्वायर की बात करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिए। बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।